यूट्यूब के मज़ाफ़ात में माफ़िया का चांद नज़र आ चुका है। सोनिया गोपाल ने भी धोए बहती गंगा में अपने हाथ और बात पहुंची तलाक तक। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से? लाइव विद हिना जावेद में करती हैं आप सब लोगों को खुशामदीद। जैसा कि थंबनेल देख के आज का आपको आइडिया तो हो ही गया होगा, टॉपिक आज का है क्या? जी हाँ जनाब, जैसा कि थंबनेल में लिखा गया है, यूट्यूब के मज़ाफ़ात में माफ़िया का चांद नज़र आ चुका है। जी हाँ, ये चांद कहाँ से गुरूब हुआ और कहाँ होगा तुलू, ये देखने के लिए आप मेरे रहना स्टे कनेक्टेड। लेकिन सबसे पहले बेल आइकन को करें क्लिक, सब्सक्राइब के बटन को करें टच और फिर हो जाए हमारे साथ इसी सफ़र के अंदर शामिल, ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार सी वीडियो रेगुलर देखने के लिए मिले लाइव विद हिना जावेद में जनाब। तो फिर आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जो है वो माफ़ी का आगाज़ कहाँ से शुरू हुआ? माफ़ी का आगाज़ शुरू हुआ पाक विलेज की तरफ से। तो जनाब वहाँ पे हुआ उनके ड्रामे का इख्तिताम और आगे दोनों मियाँ बीवी लेके एक नया पैगाम। यूट्यूब के मज़ाफ़ात में चांद का शुरुआत जो हुई वो हुई पाक विलेज वालों की तरफ से। तो जनाब जितने व्यूज़ लेने थे लिए, जितने पंगे करने थे करे और जितने अपने चैनल की इरिटेशन को गिराना था वो उन्होंने गिराया और फिर कर ली वही हमेशा की तरह जो कि सभी करते हैं। सॉरी कहने को तो सॉरी बहुत छोटा लफ्ज़ है। डॉक्टर कहते हैं तो इंसान ख़त्म, इंसान कहते हैं तो बात ख़त्म। तो जनाब यहाँ पे भी हो गई बात ख़त्म। अच्छा, फिर ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और इख्तिताम पज़ीर हुआ मारिया बिलाल के व्लॉग में। तो जनाब आज पूरे दिन की सरगर्मियाँ कुछ ऐसी रहीं कि आप ही ने जो है सबसे पहले खूब की हकीकत की बमबारी, तोपें चली रिकॉर्डिंग्स की, उसके बाद जवाबी वार हुआ मारिया बिलाल के व्लॉग से। मगर जनाब जब बात आई FIA वालों पे तो अगले ही लम्हे माफियों की कॉलें, बात पहुंची तलाक तक। दानिया बेगम आप मौके वारदात से गायब हैं लेकिन कॉलें बराबर आ रही हैं। जब काम ऐसे क्यों करते हो कि इस तरह की नौबत आए? इस तरह के काम ही नहीं करने थे ना आपको, किस तरह की नौबत आती? आपने फेक लोगों का साथ दिया। अब जब फेक लोगों का साथ दिया तो आप क्या समझती हैं, क्या वो आपका साथ देंगे? तो जनाब जब गलत का साथ देंगे तो गलत ही भुगतना पड़ेगा। वो आपने भुगता और ड्रामा इतना कोई संजीदगी के मोड़ पे आ चुका है ना कि अब व्यूज़ कह रहे हैं कि बस भाई बस, खूब हो गए आपके ड्रामे। तो अब जब हो रहा है ना सब्सक्राइबर्स का डर और व्यूज़ के गिरने का डर, तो हो रही हैं माफ़ियाँ तल्लाफ़ियाँ। तो जनाब यहाँ पे जो है लाइव विद हिना जावेद का व्लॉग हो और आपको ना मिले कोई शायरी, तो मारिया बिलाल जी हो जाइए तैयार, आपके लिए डेडिकेटेड है मेरी तरफ से एक बहुत ही हसीन पोइट्री। व्यूअर्स अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड थम्स अप। तो जनाब शुरू करते हैं। मारिया बिलाल आप लोगों को घूमने का बड़ा शौक़ है ना? यूं ही बेसबब ना फिरा करो, अरे कभी तो अपने घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कभी तो अपने घर भी रहा करो। ये जो YT का चांद है ना, इसे यूं ना देर तक तका करो। कोई हाथ तक न मिलाएगा, कोई हाथ तक न मिलाएगा जो व्लॉग बनाओगे झूठ के। कोई हाथ तक न मिलाएगा जो व्लॉग बनाओगे झूठ के। कि नए मिजाज की ऑडियंस है ज़रा ध्यान से रहा करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कभी घर में भी तुम टिका करो। तो जनाब ये जो पोइट्री थी ये थी हमारे प्यारे डायरेक्टर ड्रामा निगार मारिया बिलाल के लिए। अच्छा जी जनाब, यहाँ पे फिर बात करते हैं सोनिया गोपाल की। सोनिया गोपाल ने भी धोया बहती गंगा में हाथ, और ना सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोया बल्कि एलानिया धोया। भाई इनकी सच्चाई को मैं मानूंगी, भाई काफ़ी अच्छे लोग हैं।
काफ़ी सच्चे लोग हैं, जो होता है वही दिखाते हैं। अब जनाब क्या कहें, जैसे होते हैं खुद लोग वैसे ही अपने आगे पीछे के दोस्त लोग जमा करते हैं। तो अब इनका स्टेटस यही तो रह गया था, सोनिया गोपाल को अपने व्लॉग में शामिल करना। तो जनाब देख लीजिए कैसा कोई मक्खन में लिपेट के थंबनेल इस्तेमाल किया गया है कि व्लॉग का व्लॉग बन गया और बहती गंगा में हाथ के हाथ धुल गए। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है मैं आपको एक और बात समझाती चलूँ। आपको पता है कि ज़ेर ज़बर पेश जो है ना, वो एक ही लाइन में खड़े हो गए। आप कहेंगे कि लो ये क्या बात कर रही है, व्लॉग तो बन रहा है माफियों के चांद पे और ये ज़ेर ज़बर पेश को ले आई बीच में। अरे मैं समझाती हूँ, समझे तो सही। देखे जनाब, जब ज़बर को बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाती है ना, जब ज़बर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो वो अपने से नीचे वालों को ज़ेर होके देखने लगता है। लेकिन जब ज़ेर को लगती है अल्लाह की तरफ से लगाम, तो फिर अल्लाह की खुदा की अदालत में भी पेश होना पड़ता है और लोगों की अदालत में भी पेश होना पड़ता है। तो हुए ना ज़ेर ज़बर पेश एक ही लाइन के अंदर मौजूद। भाई बड़ी ही मुश्किल बात है, लेकिन समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो जनाब आज का जो व्लॉग था, मैंने सोचा कि भाई सुबह से टेंशन ही टेंशन देख देख के दिमाग पक गया इन लोगों को। इनके तो टेंशन ही नहीं ख़त्म होती, यहाँ से रिकॉर्डिंग वहाँ से रिकॉर्डिंग। अब नया ड्रामा, दानिया जी की तलाक आ गई। क्यों भाई दानिया जी, क्यों किए थे ऐसे काम कि आपको इस तरह की नौबत बर्दाश्त करना पड़ रही है? सोच समझ के करना चाहिए था ना। आपने तो चैनल बनाना था लोगों की मदद के लिए, आपका चैनल तो वैसे भी ग्रो कर सकता था। शाउट आउट लेता है बंदा 1 दफ़ा 2 दफ़ा, अब ये थोड़ी ना था। आपने भी बेटा व्यूज़ के चक्कर में खूब बनाई वीडियोस, खूब दिया उनका साथ, अब बैठे मुकद के। चलें जी भाई, आज की जो है खुदा लगती जो मेरे दिल में थी वो तो भाई मैंने कह दी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थम्स अप लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी नए वीडियो नए व्लॉग के साथ। बस खुदा दुआ कीजिएगा ये लोग फिर से मुझे कोई व्लॉग बनाने पे मजबूर ना करें, वरना फिर मैं फिर आ जाऊँगी आप लोगों के सामने यही इनका रोना पिटना लेके। तो मुझे भी कोई शौक़ नहीं है इन लोगों के इस तरह के व्लॉग्स बनाने का, लेकिन क्या करूँ, मुझे अपने व्यूवर्स की बड़ी फ़िक्र होती है भाई। देख देख के तंग आ जाते हैं, इन लोगों का भी तो दिल बहलाना होता है ना। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, सी या।